हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। अरे सर, परमार सर, बिग फैन। कैसे हैं आप? देखो, दिस ग्रुप चैट सेशन वाज यू नो दिस ग्रुप चैट सेशन इज हेल्ड कि जो लोग मॉक के डेली टारगेट नहीं दे रहे हैं उनकी साइड मेरे को जाननी है कि मतलब व्हाई दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप चैट, व्हाई दे आर नॉट गिविंग मॉक्स, है ना? व्हाट इज हैपनिंग? लेकिन अभी भी 18 पार्टिसिपेशन ही है, तो मतलब सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम है यार। मजा नहीं आ रहा। चलो, कोई बात नहीं। जिसको आना होगा वो आ जाएगा, हम अपनी बात को करते हैं। देखो, आज हमारे पास तारीख है 25 फैब, राइट? अब नेक्स्ट हमारे पास टाइम स्लॉट देखे तो हमारे पास नेक्स्ट बनता है मार्च, ठीक है? एंड नेक्स्ट मेरे पास आता है अप्रैल, ठीक है? मार्च, अप्रैल और मई में बोल रहे हैं, मई या जून में एग्जाम हो स्क्रीन सकता है, ठीक है? स्क्रीन दिस स्क्रीन इज द स्क्रीन एक्सपेक्टेड डेट जो कि एसएससी ने ऑफिशियल अपने नोटिफिकेशन में बताया है। सो इफ आई हेलो हेलो। टेक इवन 15 मई। स्क्रीन स्क्रीन हाँ। हेलो। हेलो। हाँ स्क्रीन सर। शो नहीं हो रहा। स्क्रीन 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 बाय। स्क्रीन अरे सॉरी सॉरी, स्क्रीन नहीं आ रही। आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। सॉरी गाइस। ये रहा, ठीक है? सो देखो, अब दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, यस अब यस। दिखाई दे रहा है। देखो, तो एक सेकेंड। सो आज देखो 25 है हमारे पास, ठीक है? अब देखते हैं हमारे पास टाइम कितना बचा। हमारे पास बचा है मार्च, हमारे पास बचा है अप्रैल और हमारे पास बचा है मई का। अगर इफ अकॉर्डिंग टू दी एसएससी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, दी प्री एग्जाम वुड बी कंडक्टेड अराउंड मई और जून, ठीक है? वी डोंट नो द फिक्स्ड डेट येट, बट मेरा प्रिडिक्शन है अराउंड 15 मई को, आप मान के चलो। बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 10 to 15 डेज, ठीक है? कहाँ पे? एट लास्ट। किसके लिए भाई? मोस्टली अपन उसमें रिवीजन ही कर रहे होंगे, कुछ नया उसमें नहीं पढ़ेंगे। और नया अगर इवन इवन वी आर थिंकिंग दैट लास्ट में आई विल स्टार्ट दैट टॉपिक, तो बहुत हाई चांस रहेगा कि वी वुड नॉट बी एबल टू रिटेन दैट टॉपिक इन द एग्जाम। जब वहाँ पे एग्जाम में अपन एग्जाम हॉल में प्रेशर में पेपर दे रहे होंगे, ऑफ कोर्स एवरीवन विल फील सम काइंड ऑफ प्रेशर। किसी का प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा, किसी का रिवीजन नहीं हुआ होगा अच्छे से। काफ़ी लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। मेरे जैसे जो रिपीटर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार आई हैव बिन गिविंग 3 4 5 years नाउ और स्टिल आई वाज नॉट एबल टू सिक्योर अ गुड जॉब, या जॉब ही नहीं है। जैसे मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, ठीक है? तो एवरीबडी हैव देयर यू नो हैव देयर रीजंस ऑफ प्रेशर। किसी का घर का कोई प्रेशर होगा, किसी का कुछ होगा, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है? सो अब अपने पास अगर स्ट्रेटेजिकली सोचे तो वी हैव ओनली अराउंड 60 डेज, ठीक है? देखो, हमारा जो ये पार्थ ग्रुप स्टार्ट हुआ था, ये अपन ने 26 जैन को स्टार्ट कर लिया था। तो 26 जैन से आज 25 फैब, अराउंड 30 डेज हो चुके हैं, ठीक है? 30 डेज में हमने अराउंड, देखो, जीके हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? कोई एक बायोलॉजी टॉपिक बच गया है और एक हमारे पास शायद केमिस्ट्री बच गया है, ठीक है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री बच नहीं, गया। और हिस्ट्री 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 और हिस्ट्री। सर, हिस्ट्री हमने पहले देख ली थी सर। अच्छा, हिस्ट्री का हिस्ट्री नहीं हो हो गई सकता है? है कि मॉडर्न बच गया हो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ। वही तो मैं सोच रहा था, आपने 4 को सब्जेक्ट टारगेट दिए नहीं और फिजिक्स चालू कर दी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। एक सेकंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम्म। अच्छा, हिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे, ठीक है? अब कर लेंगे। देखो, हिस्ट्री में हमारे पास 3 टॉपिक है। कहाँ गया मेरा? हिस्ट्री में हमारे पास, एक तो हमारे पास मॉडर्न है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करने के चांस रहते हैं। उसके बाद हमारे पास मेडिवल है और फिर हमारे पास एंशंट हिस्ट्री है,
राइट। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक है, इसको वीकली बेसिस पे अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द सिलेबस अपन जीके का कर चुके हैं, अगर हिस्ट्री को छोड़ दे तो, ठीक है। कोई बात नहीं, हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा मार्च में, ठीक है। बाकी अगर हमारे पास बात करें तो जो मैथ्स है ना, यानी जो क्वांट सेक्शन है उसके दो पार्ट्स है। एक मेरे पास अर्थमेटिक है, एक मेरे पास एडवांस है, ठीक है। अर्थमेटिक का मैं अराउंड, मेरे को लग रहा है कि 80 to 90% सिलेबस कवर कर चुके हैं अपन डेली टारगेट से। और एडवांस के सवाल बहुत ही कम आते हैं, यानी आउट ऑफ इन प्रीलिम्स आउट ऑफ 25 क्वेश्चन देर इज ओनली अराउंड लाइक 4 to 5 क्वेश्चन एट मैक्स जो कि एडवांस के होते हैं, ठीक है। बाकी सारे अर्थमेटिक से ही आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये तो हमें पेपर का पैटर्न पता चल गया कि कहाँ से क्या आ रहा है। अब काफी लोग मॉक नहीं दे रहे, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। इसमें न्यू स्लाइड ऐड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ चलते हैं। अब अगर मैं एक और बात करूँ, यहाँ की, यहाँ देखता हूँ मैं। देखो, हमारे पास अगर मैं प्री की बात करूँ, है ना, सीजीएल अगर मैं प्री की बात करता हूँ, तो आई हैव रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स में आई हैव अराउंड 25 क्वेश्चन। जीके में आई हैव 25 क्वेश्चन एंड इंग्लिश में अराउंड 25 क्वेश्चन। अब आज किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है या 10 दिन पहले कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, वो बोल रहा है यार मेरा सिलेबस नहीं है ना, बिकॉज आई हैवेंट कंप्लीटेड माई सिलेबस, मैं मॉक नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी आप लाइफ में नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग इज कि इवन इफ यू हैवेंट कंप्लीटेड योर सिलेबस, यू कैन स्टिल डू अराउंड 20 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग वेरी इजीली, जस्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस, ठीक है। हो सकता है कि इन द स्टार्टिंग यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आप जब 5 10 15 मॉक दे दोगे ना, तो यू विल रियलाइज हाउ टू सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग कोई भी कर सकता है, जस्ट दैट इट शुड कंज्यूम अराउंड 10 to 15 मिनट्स इन प्रीलिम्स, ठीक है। तो रीजनिंग कोई भी सवाल आप, अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी कोडिंग डिकोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ यू आर बिगनर यू विल टेक अराउंड लाइक 3 मिनट्स 4 मिनट्स 5 मिनट, बट आफ्टर गिविंग 10 to 15 मार्क्स यू विल रियलाइज कि यार ये तो इजीली डुएबल है। योर माइंड विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर पैटर्न्स, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, तो रीजनिंग कहीं से पढ़नी नहीं है सिवाय कैलेंडर के। जितने भी रीजनिंग के सवाल हैं यू कैन डू बाय योर। बाकी कुछ असर्शन रीजनिंग है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंक्लूजन, असर्शन रीजन, ठीक है। और ये अपना असम्पशन हो गया, और 2 3 जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, वो आप आफ्टर गिविंग 10 to 15 मार्क्स यू विल नो कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये आप उसमें 25 में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, इवन इफ यू हैवेंट कंप्लीटेड योर सिलेबस। देखो, सिलेबस इज मोस्टली ऑफ मैथ्स, ठीक है। बाकी अगर आप बिल्कुल ही मतलब लाइफ में कुछ तो किया होगा आपने, तो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट लाइक 4 5 तो क्वेश्चन आप कर ही पाओगे, इफ यू हैवेंट डन एनी जीके सिलेबस। तो 4 5 कौन से क्वेश्चंस तो आते ही होंगे यार, आपको कुछ तो आता ही होगा, ठीक है। और इंग्लिश में भी अगर देखो, इंग्लिश सबने स्कूल में पढ़ी होगी लाइफ में, ठीक है। सबने पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ आता ही होगा। तो उसमें भी अराउंड मैं कह सकता हूँ शायद 15 क्वेश्चन या मान के चलो, ठीक है। अपन अभी हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, अपन बिल्कुल ही जीरो है मान लो। तो अभी मैं किस लेवल पे हूँ? 20 क्वेश्चन मैं रीजनिंग के कर सकता हूँ, 15 क्वेश्चन मैं इंग्लिश के कर सकता हूँ, 5 क्वेश्चन मैं जीके के कर सकता हूँ। और अगर मैथ्स बात करते हैं मैथ्स की, तो प्रॉफिट लॉस है, एरिया है। ऑफ कोर्स ये 10th तक तो देखो सबकी स्कूलिंग हुई होगी ना भाई, ठीक है। तो मतलब एट बेयर मिनिमम इतनी तो एजुकेशन आपके पास है। सो स्टिल मैथ्स में भी आप अराउंड 10 सवाल तो कर ही सकते हो, है ना भाई। अगर आप इससे भी मतलब लो बेल्ट भी हो तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। अब इसको टोटल करो कितने, 20 30 40 और ये 50, तो अराउंड हमारे पास कितने क्वेश्चन थे? 100 थे कि नहीं थे? अब सोचो 100 में 50 क्वेश्चन तो आप अभी कर पा रहे हो, है ना। इसको चलो और इसको लो मान लेता हूँ मैं, 40 क्वेश्चन मान लेता हूँ। बताओ, 40 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना, even you haven't completed your syllabus, if you haven't studied anything, I think if you are of very sound mind unlike me, मेरा तो भाई बिल्कुल ही खत्म आईक्यू है, तो you will be able to do 40 क्वेश्चन वेरी इजीली। अब देखो 40 का मैं आपको देखता हूँ, 40 into 2 कितना हो गया? 80 मार्क्स। सो अभी आपका जो रेशियो, अभी आपका जो प्रिपरेशन है उसमें आपके 80 मार्क्स तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टोटल मार्क्स कितने? आउट ऑफ 200 यू आर स्कोरिंग 80, ठीक है। लेकिन अब आफ्टर 10 मॉक, 15 मॉक, 20 मॉक्स,
मतलब एंड अदर देन मॉक यू विल बी ऑल्सो कंप्लीटिंग योर सिलेबस ना घर पे बैठ के। जैसे मैंने आज डाला कि बोट एंड स्ट्रीम, तो आपने अगर इफ यू आर फॉलोइंग द यूट्यूब वीडियो जो मैं फ्री आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स यूट्यूब से है, मैं बस अच्छा वीडियो देख के जस्ट कॉपी देम एंड पुट इन दी डेली टारगेट, या तो वहां से कर लो, या इफ यू हैव परचेज कहीं से कोर्स, जैसे हो सकता है गगन प्रताप के लिए, मैथ्स मैने के लिए, कहीं से भी कोर्स लिया, सब अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहां से कर लो अपने घर पे बैठ के, है ना। अभी जो बड़ा टॉपिक है मैं उसको 3 दिन के डिले पे डालता हूँ, कुछ एक सिंपल टॉपिक होता है मैं उसको 1-2 दिन के लिए डालता हूँ, जीके का कोई बड़ा टॉपिक होता है तो मैं उसको 7 डे के लिए डालता हूँ। तो उसमें आप घर पे बैठ के भी तो आराम से, अगर बोट एंड स्ट्रीम का 3 डे का टॉपिक है तो आप उसको घर पे कंप्लीट कर ही रहे हो ना। तो यहाँ से आपकी 80 मार्क्स से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मॉक ही नहीं दे रहे हो तो आप सोचो कि आप 0 मार्क्स पे हो, अगर मॉक दे रहे हो तो 80 मार्क्स से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, आफ्टर गिविंग मॉक एट नाइट वी आर डिस्कसिंग द मॉक इन द ग्रुप चैट। ग्रुप चैट में मेरे को ये 5 सवाल पूछ लिया रीजनिंग के कि यार सर मेरे को ये, भाई मेरे को ये नहीं आ रहे, आप ये बता दो। तो मेरे को आ रहे होंगे तो मैं बता दूंगा, कोई और ग्रुप में हो रहा होगा बंदा वो बता देगा कि व्हाट इज हिज अप्रोच। ठीक है। एंड डेफिनेटली इन ग्रुप डिस्कशन वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट अप्रोच, है ना, द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच। वी ट्राई टू फाइंड द थिंकिंग पैटर्न ऑफ कैंडिडेट्स हु आर परफॉर्मिंग रियली वेल। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यार आई वॉज एबल टू डू 20 क्वेश्चन, नाउ दीज 5 क्वेश्चन विच आई हैवंट डन, ये इस मेथड से हो सकते हैं। तो लर्निंग ही हो रहा है। इंग्लिश में भी भाई मेरे से आई वॉज ओनली एबल टू डू 15 क्वेश्चन, नाउ अदर 10 क्वेश्चन है वो ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे करना है, ये वो कैब है, दिस इज इजी, मैं याद कर लूंगा। ये ग्रामर का पैटर्न है, ये मैं देख लूंगा। अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ग्रामर का रूल यूज हो रहा है, वो याद हो जाएगा। तो आफ्टर 10-15 मॉक आपकी 80 मार्क्स से 100 मार्क्स पे तो आप पहुंच जाओगे ना। अब देखो 100 मार्क्स कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। जब आपने मॉक नहीं दिया तो 0 मार्क्स आ रहे थे, अब 100 मार्क्स एटलीस्ट लेके आ रहे हो। अब आपको ग्रोथ कितनी करनी है, बस 50 मार्क्स की तो करनी है। मतलब अगर किसी के 150 आते हैं, 150 मार्क्स आते हैं, इसका मतलब ही इज प्रिपेयरिंग रियली वेल, है ना। आप हमारे ग्रुप में देखो कि भाई 140, 150, 160, अब 160 के 150 के ऊपर कितने लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना। अब जब भी आप कोई मॉक दो ना तो वहां पे नीचे एक बार आता है कि यार आई हैव स्कोर्ड 130, दिस इज माई रैंक। ना उसको जरा सा स्क्रॉल करना आप। जैसे मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल ही देके बता देता हूँ। सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मैं अकेली बकवास करे जा रहा हूँ कब से। हाँ, सुन आई रहे होप एवरीवन इज हैं। लिसनिंग बिकॉज मतलब दिस इज द एडवाइस आई हैव गिवन माई सेल्फ फ्यू ईयर्स बैक, फ्यू ईयर्स अगो यार। ठीक है। अब देखो जैसे ये मेरा एक सीजीएल फुल टेस्ट 5 था, ठीक है। इसमें आई स्कोर्ड अराउंड 137 आउट ऑफ 200 मार्क्स, दिस इज स्लाइटली लो कंसिडरिंग मैंने 3 बार मेंस दे रखा, तो ये थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार उसको एनालिसिस करते हैं इसका। ये सॉल्यूशन खुल गया यार। देखो इसका एनालिसिस करते हैं अपन। एक सेकेंड। सो दिस मॉक हैज बीन गिवन बाय अराउंड 5600 कैंडिडेट्स, एंड मतलब फैब का महीना चल रहा है जस्ट स्टार्टिंग, एंड 5600 पीपल हैव गिवन दिस मॉक, दैट मीन्स दीज मोस्ट ऑफ दीज एस्पिरेंट्स आर सीरियस एस्पिरेंट्स, राइट। अब देखो इसका देखते हो, मैं आपको बताता हूँ, देखो दिस इज माई मार्क्स, दिस इज माई रैंक आउट ऑफ 5600, 1200। सपोज a candidate is scoring 150 marks, this is his rank, समझ रहे हो, मतलब ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल, दैट्स वाई वो उसका 150 मार्क्स। अब मैं उसको 160 पे ले जाता हूँ, सपोज आई रेज द बार टू 160, सी द डिजिट इज अराउंड 100, है ना, द रैंक इज अराउंड 100। सो दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि इवन इफ यू आर स्कोरिंग 100 राइट नाउ एंड यू हैवंट कंप्लीटेड योर सिलेबस, यू आर डूइंग रियली वेल। इफ यू जस्ट स्टार्टेड गिविंग मॉक्स, ये नहीं सोच के कि यार I haven't completed my syllabus, you just start giving mocks and soon you will find the pattern, you will find how to, you will find the technique how to solve question, है ना। और जो भी सिलेबस है आपका पेंडिंग, वट एवर सिलेबस इज पेंडिंग इन मैथ्स और जीके एंड इंग्लिश ऑल्सो, स्लोली यू विल बी कंप्लीटिंग दैट। घर पे कुछ तो कर ही रहे हो ना, यू हैव गॉट 24 आवर्स, सो मॉक इज ऑफ ओनली 1 आवर ओनली, you still get 23 hours। मान लिया for 10 hours you are sleeping and doing other work, you are left with 13 hours। ठीक है। इसको एक बार ढंग से मैं लिख के ही दे देता हूँ। मानो 24 आवर्स है, 10 घंटा सो गए, 10 आवर्स स्लीप, हाउ मेनी आवर्स लेफ्ट, 14 आवर्स। ठीक है। 14 आवर्स में अगर आपको घर के कुछ भी काम करने हैं, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, मम्मी की हेल्प करनी है, गाड़ी साफ करनी है ना, वॉशिंग क्लोथ कुछ भी करना है, सो स्टिल इसमें से भी अगर आप 8 घंटे मान के चलो तो कितना आपके पास 6 आवर्स बचे हैं। 6 आवर्स में से 1 आवर्स मॉक हो गया, बचे आपके पास 5 आवर्स।
5 आवर्स में 1 आवर्स की ग्रुप चैट होगी, बाकी 4 आवर्स। 4 आवर्स में आप उसको देख लो कि भाई मेरे को कैसे सिलेबस करना है। ये भी मैं एट मैक्स खींच के लेके चल रहा हूँ, है ना। आफ्टर गिविंग मॉक्स, आफ्टर ना, यू विल बी, आई होप यू एनालाइज योर सेल्फ। ठीक है, एटलीस्ट कि घर पे भी एक बार देखना है कि यार ये मेरे को क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया, आई ट्राई टू सी दी सॉल्यूशन। जो भी टेक्स्ट बुक या जो भी प्लेटफॉर्म उस पर सॉल्यूशन भी तो आता है ना। ट्राई टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन बाय योर सेल्फ। देन यू विल रियलाइज कि यार ये तो सही था, आई कैन डू इट। यू विल फाइंड द पैटर्न, यू विल गेट द टेक्निक कि भाई इसको हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। स्टिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आस्क इन द ग्रुप चैट। फ्री में तो आई नहीं हो ना, यू हैव पेड। ठीक है। सो ये मेरा कहना था। मतलब आई एम रियली सरप्राइज कि यार लोग आ नहीं रहे हैं। ठीक है। आई रियली वांटेड कि आई थॉट कि पार्टिसिपेशन वुड बी अराउंड 50 to 100 कैंडिडेट्स। ठीक है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो भाई। हाँ मैं सर। अभी आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ सर। शुभम शर्मा नाम है। हाँ जी। हाँ तो सर, मतलब अब कितना हो चुका है और कितना अभी बाकी, मतलब कहाँ देखो, तक लेट तो नहीं हो गया ज्वाइन करने में? नहीं, लेट कोई कभी नहीं होता, मेरी बात सुनना। इज जस्ट दैट यू स्टार्ट नाउ। ठीक है, लेट कुछ नहीं होता। अभी आज आपने ज्वाइन किया है, तो वॉट एवर जो डेली टारगेट्स गिवन है, आप वो तो लेके ही चलो। मतलब मॉक को आप, मॉक तो आपको देना ही है, मॉक को स्किप बिल्कुल ही मत करना। ठीक है। स्टार्ट बाय गिविंग मॉक वॉट एवर गिवन इन डेली टारगेट्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ग्रुप है, ये रहा। अब ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो इस ग्रुप में डेली टारगेट था कि टेक्स्ट बुक फुल फुल टेस्ट 6, ये टाइम एंड स्पीड का एक वीडियो था। ठीक है। सो डू यू कैन क्लियर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम दीज वीडियो विच आर प्रोवाइडेड इन दी डेली टारगेट सेक्शन। और अगर आपने कहीं से भी मॉक परचेज वो कोर्स परचेज रखा है, वहां से कर लो। उसके बाद देखो, ये फिजिक्स का है, जीके। इसमें तो क्या लॉजिक, इसको बस देख लो, ये 2 दिन से चल रहा होगा। और लिस्ट ऑफ फोबिया एंड ये ग्राफी रिवीजन जो ब्लैक बुक है, बाकी अमन सर की प्लेलिस्ट दे रखी है। यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस। बस ये देख लिया। बाकी देखो, जो भी आपका सिलेबस है ना, पिछले दिन का टारगेट देख लो। ये धीरे धीरे यू शुड कंप्लीट दीज टारगेट बाय योरसेल्फ। जैसे बोट एंड स्ट्रीम है, तो ये भी देख लिया। समझ रहे हो आप कि मैंने आज का दिन मैंने ये देख लिया पूरा। टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 2 दिन लगे मेरे को, मैंने पूरा देख लिया। ऑफ कोर्स आपको कोर्स थोड़ा सा तो पुश करना पड़ेगा, है ना। यू नीड टू हरी अप अ लिटिल। अगर दिन में अगर आप 1-2 वीडियो देख रहे हो, 3 वीडियो देख रहे हो, तो उसको बढ़ा के 4 वीडियो करो, है ना। 4 वीडियो से ज्यादा तो मतलब ना तो आपको समझ में आएगा, ना ही कोई यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट दैट कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। सो जस्ट ट्राई द वीडियो, जस्ट वॉच द वीडियोस, डोंट ट्राई टू मेक नोट्स। ठीक है, एक रफ पेपर पे लिख के ट्राई टू सॉल्व बाय वाचिंग द वीडियो। ठीक है, जो भी उसमें वट एवर जो भी टीचर आप देख रहे हो, वो बोलता होगा कि पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू योर सेल्फ। सो ट्राई दिस क्वेश्चन टू डू योर सेल्फ एंड जो भी आपका बढ़िया सवाल लगे, क्वेश्चन जो आपको लगे अच्छा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। नोट्स बनाना, फॉर्मूला लिखना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बार बार आफ्टर गिविंग 10, 15, 20, 30 मार्क्स ना, यू विल फाइंड योर सेल्फ की दैट कि इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फॉर्मूला, स्टिल यू विल नो कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएगा, जैसे ही आपको पता चल जाएगा यार इसको ऐसे ऐसे करके समहाउ मेरे को सॉल्व करना है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आप धीरे धीरे लिखते रहना। बल्कि नोट्स बनाना तो मेरे को लग रहा है बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। पहले आप नोट्स बनाओगे, उसको सजाओगे, रंगोली बनाओगे, फिर उसको कब देखोगे, कोई समझ में नहीं आता। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, स्कूल थोड़ी ना है। इसलिए वीडियो को थोड़ा 1.2 1.5x पे देखो, उसको ढंग से ऑब्जर्व करो विद फुल अटेंशन कि भाई वीडियो में कैसे बताया है, क्या किया है। ठीक है, और फिर जब क्वेश्चन आएगा मॉक में, आपको पता लग जाएगा कि यार कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। बाकी रीजनिंग आप पूरा इससे सीख जाओगे, मॉक से। इंग्लिश मोस्टली आप मॉक से सीख जाओगे। जीके भी आप धीरे धीरे वीडियो देख रहे हो। बाकी बचा मैथ्स, मैथ्स धीरे धीरे होती रहेगी। और बोलो, ठीक है, थैंक यू भाई। है ना। बाकी अगर या आपने मुझे भी लेट ये ज्वाइन पूछना किया है है, कि तो जैसे यू हम रियली नीड टू पुश अ लिटिल बिट कि यार मैं दिन के 3 वीडियो देखूँ या 4 वीडियो देखूँ, है ना। हाँ, यस यस। क्योंकि भाई मेरे, मतलब स्कोर ना अभी 110 से 120 के बीच में फंसा हुआ। हम्म। मतलब बढ़ नहीं रहा इससे स्कोर ऊपर। कोई बात नहीं भाई, देखो, आफ्टर 100 ना, एवरी गैप ऑफ 10 मार्क्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है।
देखो कोई भी इफ अ बिगनर इज गिविंग मॉक ही विल बी एबल टू स्कोर 70 80 या 90, ठीक है। बट टू स्कोर अबव 100, है ना, ही नीड टू अप्लाई मोर एफर्ट्स। वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता रहता है ना। जैसे मतलब अगर अगर कोई इफ समवन इज स्कोरिंग 140, सो ही विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, कि टू टू क्रॉस द 150 जो थ्रेशोल्ड है। मतलब आफ्टर एवरी 10 मार्क्स यू हैव टू यू नो गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स देन द प्रीवियस, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे मान लो, जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 10 का स्क्वायर कितना है, 100 है। अब 15 का स्क्वायर कितना है, 225 है। तो इनका गैप देखो कितना है, 1 to 5 मार्क्स का है कि नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई किसी ने स्कोर किया है 100, अब वही बंदा स्कोर करेगा 120, तो जो 20 मार्क्स के लिए जो आपको मेहनत है ना, ये बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर 130 क्रॉस करने के लिए आपको ये आपने जो यहाँ मेहनत करी है ना, इससे भी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नॉट ओनली मेहनत, यू इट द एक्यूरेसी शुड ऑल्सो बी अबव 90%, ठीक है। एक्यूरेसी भी बहुत मेंटेन करना इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। पूरा आपको यू यू ऑल्सो हैव टू गेट दैट कॉन्सेप्टेड माइंड कि यार इवन इवन आई कैन डू दिस क्वेश्चन, बट आई विल टेक लाइक 4 मिनट्स 5 मिनट्स टू सॉल्व। सो ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि यार नहीं सॉल्व हो रहा है तो जस्ट स्किप देम। तो स्किप करना भी आपको सीखना पड़ेगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखना पड़ेगा, आपको एक्यूरेसी भी सीखनी पड़ेगी। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, है ना। नॉट कि भाई सिलेबस कंप्लीट क्या हो जाएगा, सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है भाई। मैं आज 3 4 साल से कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। एवरी टाइम आई एम गिविंग एनी मॉक, आई थिंक यार ये सवाल तो मेरे को नहीं आता, ये मैं भूल गया। इवन इफ यू कंप्लीट द सिलेबस यू विल स्टार्ट टू फॉरगेट जो भी आपने 10 दिन 20 दिन पहले पढ़ा था। सपोज यू आर कंप्लीटिंग, यू आर ट्राइंग कि यार आई विल कंप्लीट माई सिलेबस देन आई विल स्टार्ट गिविंग मॉक। सो 30 दिन पहले जो आपने पढ़ा था ना, 30 डेज अगो जो भी आपने पढ़ा होगा, आई एम 100% श्योर वो आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यू जस्ट स्टार्ट गिविंग मॉक, और जो भी होगा धीरे धीरे यू विल लर्न बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। कि मॉक से देख के सीखा कि यार मॉक में ऐसा किया हुआ था, ग्रुप चैट में मतलब किसी बंदे ने ऐसा बताया कि दिस इज हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो यू विल लर्न बाय दैट मेथड, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू भाई। देखो आप देखना, जब हमारी ग्रुप चैट सेशन होती है ना, यूट्यूब पे अपलोड होती है, इस ग्रुप में अराउंड अराउंड 250 मेंबर्स हैं। एक सेकंड में देखता हूँ एग्जैक्ट कितने मेंबर्स हैं। 262 मेंबर्स हैं इसमें। इसमें अराउंड मतलब मोस्टली लोगों ने पे किया है, काफी लोगों ने मतलब जो मेरे खास हैं या जिनको मैं पहले से जानता हूँ उन्होंने पे नहीं किया, लेकिन मोस्टली लोगों ने पे किया है। आप सपोज 250 कैंडिडेट्स हैव पेड, कितना 99 पे किया भाई, कितना बेयर मिनिमम अमाउंट है। फिर भी देखो 250 में से भी जब ग्रुप चैट होती है ना, देर आर ओनली लाइक 20 30 कैंडिडेट्स प्रेजेंट। सो यू कैन सी योर सेल्फ की दी अमाउंट ऑफ सीरियसनेस ना, ये बहुत कम है। अपन सोचते हैं ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यस कंपटीशन इज देयर, बट उतना नहीं है जितना अपन सोचते हैं, ठीक है। आप रेगुलर रहोगे, 30 दिन आप 30 मॉक दे दो, आपके मार्क्स मैं 100% बता रहा हूँ, यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर अबव 120 130। 30 डे 30 मार्क्स, बस खत्म। भैया हाँ आई हैव भाई। टू आस्क भैया, ये जीएस जो है, जीएस में भैया याद ही नहीं हो रही है ये। भाई याद लाइक किसी कितना को भी नहीं याद होती है, करेंगे, सुनो नंबर सुनो डेढ़ सुनो। नंबर 2 नंबर ऐसे नंबर आ रहे हैं। याद नहीं होती है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिवाइज जीके 4 to 5 टाइम्स। आपको नहीं, देखो सपोज पॉलिटी है तो 100% पॉलिटी के 2 से 3 सवाल आएंगे। सो पॉलिटी कितने मार्क्स की होगी, अराउंड 6 मार्क्स की होगी। 6 मार्क्स आउट ऑफ 50, इट रियली मैटर्स इन जीके सेक्शन। तो मैंने पॉलिटी का वीडियो देख लिया, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, मैंने पूरा देख लिया, अब कुछ तो समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट वीक उसको दोबारा देखा, नेक्स्ट वीक उसको दोबारा देखा, ठीक है। आफ्टर रिपीटिंग 3 to 4 टाइम्स, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन मॉक्स, चलो मॉक्स में कोई सवाल नहीं आ रहा, आई ट्राई तो डेफिनेटली विल ट्राई कि उसको सॉल्व कर लूँ, बट नहीं हो रहा तो उसका सॉल्यूशन देख लेना। आफ्टर गोइंग थ्रू द सॉल्यूशन यू विल रियलाइज कि यार ये इसका आंसर हो सकता था, दिस इज हाउ टू गेट द आइडिया ऑफ पॉलिटी का। कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऐसा केस पूछ लिया, ठीक है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू, आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ रिवीजन, ठीक है, एटलीस्ट 4 से 5 बार यू नीड टू रिवाइज जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। एटलीस्ट यू विल नीड 4 to 5 सेट्स ऑफ रिवीजन, ठीक है। अदर देन मॉक लगा रहे हो तो यू आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम मॉक, ठीक है। क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, सो जस्ट रीड द सॉल्यूशन, है ना, ट्राई टू मेमोराइज इट, ठीक है। ऐसे करके
धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एनीवन एल्स? और सर जैसे ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक वी टू स्विच सोर्सेज लाइक न्यूज़पेपर हो गया या कुछ और हो गया, क्योंकि ब्लैक बुक जो आप दे रहे हो वो तो हम कर रहे हैं, बट उसके हाँ अलावा कुछ देखो, वोकैब्स। सुनो, देखो आफ्टर ऑब्जर्विंग न्यू पैटर्न इन 2025, मैंने देखो ये भी मेंशन किया है यहाँ पे। ये देखो इंग्लिश टारगेट, देखो ये पीडीएफ आया, ये इंग्लिश माध्यमिक ग्रुप है, वहां से है। या तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, या यहाँ पे देखो ये पीडीएफ आ गया। तो ब्लैक बुक से कर ही रहे हैं, बाकी ये पैसेज भी पढ़ के इससे भी सॉल्व करने को ट्राई कर लिया। तो यार यू आर ऑल्सो लर्निंग दैट फ्रॉम हियर। ठीक है, ब्लैक बुक से डेली आई कैन कवर लाइक 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 100 इडियम एंड फ्रेज, है ना। एवरी डे आई एम डूइंग 100। इससे ज्यादा करोगे दिमाग में याद नहीं रहेगा। तो 10 15 20 दिन क्या, आफ्टर 20 25 डेज क्या होगा, यू हैव कंप्लीटेड वन राउंड ऑफ ब्लैक बुक। पूरा एक बार यू हैव रेड द ब्लैक बुक। नाउ अगेन स्टार्ट विद अगेन 100 वापस उसको रीड करोगे। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग द 100 ना, आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 50 तो आपको याद ही होगा। तो ऐसे करके यू विल ऑल्सो रिक्वायर टू, यू विल ऑल्सो नीड टू मेक 3 to 4 रिपीटेशन ऑफ ब्लैक बुक। ठीक है, जब तक 4 से 5 आप कोई चीज 4 से 5 बार कोई चीज रिवाइज नहीं करोगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू स्टे इन योर माइंड। और बोलो। हेलो। हाँ भाई बोलो। हेलो। भैया, ग्रुप में बहुत लोग बोल रहे थे मॉक के समय कि भाई तुम्हारी टाइम आवाज नहीं आ रही, मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं ही हो खत्म रहा है। आवाज आ रही है यार। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो भाई। मॉक में टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करें, क्योंकि ग्रुप में भी बहुत लोग। टाइम मैनेजमेंट देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई सवाल आपसे, इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स, 10 से 15 सेकेंड, जैसे क्वेश्चन खुला, यू हैव रेड द क्वेश्चन, ठीक है, इन 15 सेकेंड इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो उसको कर दो। और अगर आप नहीं सोच, मतलब 10 to 15 सेकेंड्स में अंदर, इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट स्किप इट। यू शुड सी ऑल द क्वेश्चन इन द मॉक। मतलब आपको 100 के 100 सवाल देखने ही हैं। ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जैसे स्किप इट, डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट एबल टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, स्किप दैट ऑल्सो, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी नहीं आ रहा, स्किप दैट ऑल्सो। सो आई थिंक, मतलब मेरी ये रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट यू शुड सी ऑल दी 100 क्वेश्चन। आ रहा है तो कर लिया, नहीं आ रहा तो स्किप कर दिया, यू जस्ट ट्राई टू स्किप। ठीक है, डोंट वेस्ट 2 3 4 मिनट्स इन एनी क्वेश्चन। इफ लास्ट में अगर इफ यू हैव 10 to 15 मिनट्स टाइम ऑफ 10 to 15 मिनट्स लेफ्ट, कि भाई मेरे पास 10 से 15 मिनट है, तो यू गो टू दीज क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए, है ना। वहां पे मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन आता है, क्लिक मार्क एंड रिव्यू ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बाद में देख लेना आराम से, वो आपको शो करेगा कौन सा क्वेश्चन कर लिया, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। सो दिस इज हाउ यू मेक अ हैबिट। दैट्स वाई आई एम रियली पुशिंग कि भाई डेली मॉक दो। बिकॉज जब आप डेली मॉक दोगे ना, तो अदर देन सिलेबस यू विल ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आई 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 नीड टू स्किप। ठीक है, व्हाट आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, और रीजनिंग में भी आपकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं होता, रीजनिंग में बस स्पीड का गेम है। The more question you solve of reasoning, the efficient you become, the lesser time you will take, and the more time you save in reasoning and English, the more time you will get to do quants। ठीक है, और बोलो। और मैंने ये तो, रीडिंग पेसेज का कैसे क्या करें? सॉरी, रीडिंग पेसेज का कंप्रेhension, सॉरी, पेसेज, हाँ। क्या बोल रहे हो आप? हेलो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपकी हाँ। स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी, इट विल टेक सम टाइम। देखो मेरे को क्या है कि मैं रीडिंग स्पीड इज रियली फास्ट। ठीक है, मेरे को मतलब 3 4 साल हो गए, मैं अखबार अखबार भी पढ़ता हूँ, तो मेरी रीडिंग स्पीड बहुत तेज है, मतलब ऐसा आता है मैं फट से उसको पढ़ लेता हूँ। हो सकता है किसी बंदे को ये स्पीड हो, जो भी नॉवल या बुक पढ़ते हैं उनकी ये स्पीड रहती है। इफ़ यू आर बिगनर, आपकी वो स्पीड नहीं रहेगी। सो जस्ट ट्राई टू गिव मॉक, और वो जब भी मॉक खुले ना, उस दिमाग में सोचना है कि मेरे को 1 मिनट के अंदर ये पैसेज है,
2 मिनट या 3 मिनट के अंदर ये पढ़ना है, ठीक है, उसको फुल उसको कंसंट्रेशन से कंप्रेस करने पढ़ में लो। टाइम लगता है। हाँ, कंप्रेस उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, मतलब समझने समझ में में ही टाइम नहीं लगता है आता ना, है कोई कुछ बात नहीं, वर्ड। सुनो सुनो, आप अगर आपको समझने में बहुत टाइम लग रहा है तो आप क्या करो कि द मोमेंट यू ओपन द क्वेश्चन इन विच द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, ठीक है, रीड द क्वेश्चन एंड रीड द ऑप्शन, नाउ यू विल नो कि व्हाट कीवर्ड्स आई हैव बीन लुकिंग इन द पैसेज। तो जब आप आफ्टर गोइंग थ्रू क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस, व्हेन यू रीड द पैसेज ना, यू विल नो कि मैं क्या कीवर्ड्स देख रहा हूँ, उसका आंसर क्या हो सकता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो पैसेज पूरा पढ़ता ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कभी देख लेना मेरे वीडियो में कि जो भी पैसेज ओपन हो रहा था उसमें देखो टाइम आता है मेरा, तो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड ऐसा ही है, मैं पैसेज पढ़ता ही नहीं हूँ सर, मेरे को पता ही नहीं रहता पैसेज में क्या लिखा है, आई जस्ट रीड द क्वेश्चन, आई जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस, एंड फिर मैं पैसेज देखता हूँ, मेरे को पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पैसेज, फिर द ओनली लाइन आई रीड इज जो भी उससे कीवर्ड से मैच कर रही हो। मैंने टीचर का वीडियो देखा था, वो रीडिंग स्किल के लिए ऐसा बता रहे थे कि आप एनसीईआरटी से ट्राई कर सकते हैं, कि एनसीईआरटी में कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो पेजेज में आते हैं, तो आपको अरे कंप्रेस करने में अच्छा रहेगा थोड़ा। अरे मेरे भाई, ये रहा, दिस इज हम्म। द एडिटोरियल आई हैव बीन गिविंग इन इंग्लिश टारगेट, इसको पढ़ लो, और जो उसमें ब्लैक बुक का टारगेट है वो पढ़ो, आप एनसीईआरटी पढ़ने मतलब नहीं बैठ वॉइस नहीं सकते। आ रही आपकी? मैं बोल रहा हूँ कि अब आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बोल आ रहा रही हूँ है, आ कि रही है। अब अगर आप स्टार्ट करोगे ना कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ, ये कर लूँ, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखो, जो इंग्लिश का जो भी आपने यूट्यूब से देखा, जिसने भी ये बात बताया ना, ऐसे बंदे बहुत कम है जिन्होंने सीजीएल या ये एग्जाम क्रैक किया है और अब वो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में। शायद एक प्रशांत सोलंकी सर है वो, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया और वही पढ़ा रहे हैं, बाकी मेरे को नहीं लगता और कोई बंदा है जिसने इंग्लिश ये पेपर क्लियर किया वो पढ़ा रहा है। देखो, देर इज अ डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टीचिंग और एग्जाम में सॉल्व करना। अगर कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, सपोज परमार सर इज टीचिंग जीके, तो उसकी जो कमांड है परमार सर की, इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन, तो परमार सर की कमांड तो भाई सब जीके पे है। अब उनको मॉक में बैठा दो जहाँ पे मैथ्स भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, तो ही वुड नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल, है ना। हमको तो सब कुछ ही करना है, हमको तो हिस्ट्री भी करना है, हमको तो क्वांट्स भी करना है, हमको तो एडवांस भी करना है, परसेंटेज भी करना है, एक्टिव पैसिव भी करना है, तो वी नीड टू डू ऑल द एरियाज, वी नीड टू कवर ऑल द एरियाज जो भी मॉक में है। तो वो क्या बोल रहे हैं उनको बोलने दो, बाकी ये देखो डेली टारगेट में आते हैं, इंग्लिश माध्यम ग्रुप है वहां से मैंने फॉरवर्ड किया है, तो यहाँ पे आते हैं, ये पढ़ लो, बात खत्म। और मॉक दोगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो 100% वो होने लग जाएगी, है ना, बिकॉज इन एक्चुअल मॉक what you are doing is you have 3 to 4 minutes of time, you are reading that passage and you are solving that simultaneously। घर पे बैठे पैसेज देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यू हैव 1 घंटा, 1 घंटे में आराम से यू आर रीडिंग दी। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। In actual exam you have 3 to 4 minutes. In 3 to 4 minutes, not only you have to go through the passage, you also have to understand the question, what is been asked in that question and what are the option given. Then you start searching for the keywords which are asked in the question, in the passage. I hope I am trying, I'm trying my best to explain, but this is the first time कि ऐसा कोई ग्रुप ग्रुप बनाया मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन देखो मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। और बोलूँ कुछ? देखो, मैं आपको मैं आपको एक डेमो देके बताता हूँ। एक बंदे ने बोला ना कि पैसेज में आ रही है, मैं आपको डेमो देके बताता हूँ। ये देखो, अभी मजा आएगा ना वीडियो। ये टाइम पे खुल जाए तो बात क्या होगी। मैं आपके सामने भी लाइव एक अटेम्प्ट करके बताता हूँ, ठीक है, लाइव, तो यू विल नो कि मेरी अप्रोच क्या है। जैसे ये चैप्टर टेस्ट इंग्लिश की बात करते हैं, ये रहा इंग्लिश, इंग्लिश सिनोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज। यहाँ पे पैसेज आता है क्या कहीं पे? एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, ये अरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ही नहीं है, इसमें नहीं होगा ना, तो ये कौन सा है, 2026 का है ना, तो उसमें होगा, 2025 में होगा। 25 में है। एक सेकंड लाला, किस में आता है ये, सेक्शनल टेस्ट में? अरे भाई साहब, अबे, मॉड्यूल, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन,
भाई ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे कोई बताओ यार। चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश। सेक्शनल टेस्ट हूँ। ये रहा। इंग्लिश में जाके सिर्फ कंप्रीहेंशन कर उसको दे दो एक इंग्लिश में। अबे यार ये सेक्शन 2 के ही आ रहे हैं। बताओ कुछ, कहाँ ढूंढे। हम्म, 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 हम्म। कितने सवाल आते हैं इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स करके बताऊं क्या? तो अलग हो जाएगा यार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सीएचएसएल में होगा क्या? एक भैया बार। टेस्ट रैंकिंग के सेक्शनल में होगा, टॉपिक टेस्ट में। क्या बात कही है मैडम, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया दिमाग लगाया आपने। हाँ ये रहा। अपन को देखना है, क्या देखना है अपन को? पैसेज। और भाई ये तो 25 क्वेश्चन है ना, कर सकते हैं ये। 10 मिनट तो बहुत लग गए भाई। कोई बात नहीं, ये दे देते हैं। और सब लोग देख ही रहे हैं तो उनको पता तो चलना चाहिए ना। तो भाई की हमारा नोट्स नहीं। ऐसे बनने चाहिए, क्या? जैसे सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स जितने शॉर्ट होंगे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप रिवीजन करने बैठते हैं और आपकी इतनी बड़ी नोट्स की बुक है, तो भाई भूल जाइए कि वो साल में आपका रिवीजन होगा, एक भी बार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 10 पेज है, 12 पेज है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट उसमें फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट उसमें शॉर्ट ट्रिक्स हैं या फिर कुछ है, तो आप उसको हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप बिल्कुल ही लेजी हैं तो भी भाई महीने में 1 से 2 बार तो कर ही लेंगे। जैसे मैं था, मैं भाई हफ्ते का मेरा प्लान होता था, कभी कभी 2 बार भी हो जाता, 3 बार भी हो जाता था, है ना। तो महीने में 3 से 4 बार आप उसको लिखेंगे या पढ़ेंगे। पढ़ने वालों को ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, लिखने वालों को 2-3 बार तो कम से कम लिखना पड़ता है। ये तीन यहाँ तीन चार बोल रहा है घंटे क्या? मैं सोच रहा हूँ हमारे ग्रुप में कोई बोल रहा है। करें स्टार्ट। हेलो। हाँ 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 यस भाई यस। करो। मुझे लगा हमारे ग्रुप में कोई बोल रहा है, वीडियो चालू हो गया वहां से। नॉट अ न्यू काइंड ऑफ मीडिया बट इट्स मेड। ठीक है, ये पूछ रहा है कि नॉट अ टाइप काइंड ऑफ न्यू मीडिया। अब न्यू मीडिया में देखो, ईमेल्स हो सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो, ओल्ड मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, टेलीविजन। ठीक है, ये तो ओल्ड मीडिया में बता रखा है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू ओल्ड मीडिया विच इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, टेलीविजन एंड अदर। अब देखो ये मैंने पढ़ लिया, मेरे को यहाँ पता चला न्यू मीडिया। तो इसमें देखो ये टेलीविजन आ रहा है बिकॉज टेलीविजन पैसेज में दे रखा है कि ओल्ड मीडिया। देखो तुम्हारे सामने किया, 10 सेकंड 15 सेकंड लगे होंगे। आगे चलते, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब खुद के हिसाब से चेंज करना, यानी पर्सनलाइज करना। आगे चलते हैं फटाक से। व्हाट डज द टर्म कैच ऑल मीन्स? कैच ऑल, अब यहाँ पे एक बार देखते हैं कि कैच ऑल कहाँ लिखा हुआ है। देखो, न्यू मीडिया इज अ कैच ऑल टर्म used for various kind of electronic communication that are conceivable due to innovation in computer। कैच ऑल मतलब बहुत सारा, वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन को कवर कर रही है ना। तो इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ मीडिया, ऑल सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है? नहीं, ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आ रहा है, तो कम्युनिकेशन आ रहा है तो मीडिया भी नहीं हो सकता। हो सकता है मीडिया और एंटरटेनमेंट। तो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। न्यू मीडिया कंप्राइजेज वेबसाइट, ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया मेरे को लग रहा है सही रहेगा। मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ गया बिकॉज आई एम नॉट श्योर। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ डज द पैसेज डिस्टिंग्विश न्यू मीडिया फ्रॉम ओल्ड मीडिया? देखो ये तो फर्स्ट सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ है ना? दिस इज ओल्ड मीडिया विच इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, टेलीविजन एंड अदर सच नॉन इंटरेक्टिव मीडिया। नॉन इंटरेक्टिव जिसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट होती है, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम्स होती है, मेल्स होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है? तो इसको देखते हैं। देखो लिखा हुआ है न्यू मीडिया इंक्लूड्स यूजर इंटरेक्शन। आया समझ में? देखो दो लाइन में लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ोगे तो। आगे चलते हैं। वाई इट इज नॉट इजी टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया? अब यहाँ पे देखते हैं। It is not very easy to draw a line between old media and because so-called old media has found new ways of representing in digital forms. तो देखो ओल्ड मीडिया हैज फाउंड न्यू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन डिजिटल फॉर्म्स। आगे देखो, मैंने पैसेज पढ़ ही नहीं रहा हूँ, एज पर द क्वेश्चन मैं पैसेज देख रहा हूँ। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फेस रिकॉग्निशन? प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फेस रिकॉग्निशन, प्राइमरी कंपोनेंट। ऑफ कोर्स वेरिफिकेशन हो रहा होगा, एक बार वापस। द प्राइमरी कंपोनेंट टू स्टार्ट विद सर्विलेंस, ये रहा सर्विलेंस। फेस रिकॉग्निशन की बात चल रही है, सर्विलेंस डायरेक्ट मैच करके आगे चलते हैं। एज पर द पैसेज विच फैक्टर आर नॉट रिकॉग्नाइज विद फेशियल रिकॉग्निशन? देखो ये सारे ऑप्शन दे रखा है, बोल रहा है कि व्हाट आर द ऑप्शन विच आर नॉट नॉट रिकॉग्नाइज विद फेस रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे देखते हैं फेस रिकॉग्निशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। जॉ लाइन लेंथ, ठीक है। चीक बोन्स, आई सॉकेट, डेप्थ। यहाँ पे आई सॉकेट लिखा है, चीक बोन्स स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। फेस फेस शेप है कहीं पे? नहीं है। जॉ लाइन लेंथ यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज नॉट गिवन इन दिस लाइन। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। किसके बारे में है? देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हैं, एआई के बारे में, फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में, ठीक है। लास्ट लाइन एक बार देख ली, ठीक है। तो फेस रिकॉग्निशन मेरे को लग रहा है आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस इंटरफेस के बारे में इतना मेंशन नहीं है, ठीक है। मोटा मोटी दी होल पैसेज इज फेस रिकॉग्निशन बिकॉज इन एवरी सेकंड लाइन फेस रिकॉग्निशन में फेस रिकॉग्निशन ये वो फलाना ढिंगड़ा, दो दी टाइटल इज फेस रिकॉग्निशन। आगे चलते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग दी फेस रिकॉग्निशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट, इट ऑफर्स अ क्विक एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, ठीक है ना। फोन वगैरह अनलॉक करते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ऑप्शन पढ़ के ये तो पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेस रिकॉग्निशन इज फास्ट एंड वेरीफाइज अ पर्सनल सक्सेसफुली 100%। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ पैसेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ एक्सेसिव। एंटोनिम, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज्यादा, एंटोनिम होगा कम यानी मॉडरेट। आगे चलते हैं, पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्वियस मतलब ऑब्वियस रीजन, है ना, एकदम आपको खुलेआम पता चल रहा है ना। ऑब्वियस आई एम कि गधा हूं मैं, ऐसे, ठीक है। ऑब्वियस मतलब जिसमें श्योर हो। तो डाउटफुल, जिसमें डाउटफुल, डूबियस, एम्बिगुअस। ओहो, सिनोनिम सेम मीनिंग पूछ रहा। ऑब्वियस मतलब क्लियर, बाकी डाउटफुल, डूबियस और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस के मतलब दो मीनिंग। डूबियस मतलब ढंग से पता नहीं लगे, डाउटफुल मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। ऑब्वियस का मतलब क्लियर, क्लियरली। आगे चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रियलाइज, रियलाइज का एंटोनिम क्या होता है? कि समझ नहीं पाना यानी मिसअंडरस्टैंड। रियलाइज का मतलब होता है ना कि मैंने ये रियलाइज किया, आफ्टर आफ्टर गिविंग दिस मॉक आई रियलाइज आई कैन परफॉर्म रियली वेल, है ना। माई एक्टिव पैसिव इज वीक, माई परसेंटेज इज वीक, ठीक है। सो रियलाइज का एंटोनिम क्या हो गया? मिसअंडरस्टैंड। आगे चल रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, यस सर। अरे कहाँ चले गए सब लोग? अरे भाई तुम देख रहे हो मेरी स्पीड कितनी है? भाई मैं इतनी स्पीड से सोचता हूँ रियल लाइफ में भी। आगे देखो, व्हाई डज द ऑथर ऑफ द पैसेज आस्क अस टू फॉरगेट द हिस्ट्री दैट वी हैव टॉट एट स्कूल? आस्क अस टू फॉरगेट, ठीक है। देखो सारे देख लिए, बिकॉज हिस्ट्री नो एंशंट ओनली, ये वो, ठीक है। अब देखते हैं। देर आर नो एंशंट नेशन एनीवेयर, ठीक है। ऑल नेशन आर मॉडर्न, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देख लिया। टू रियलाइज यू टू but they are not nation. To realize this truth you have to forget for the timing that the history you were taught at the school, because it is that history drilled into your head for the time you were children. यानी बचपन से जो पढ़ा रहे तुम्हारे दिमाग में वही भरा हुआ है, ठीक है। तो अरे भाई ये तो बढ़िया सवाल है, नहीं समझ में आ रहा, आगे देखते हैं। व्हाई डज द एक्सप्रेशन ड्रिल इनटू ईयर, मैंने दिमाग में भरना, है ना। तो दिमाग में भर दिया है कि एक रिलीजन है वो खतरे में है ना, ऐसे करके।
मेक समथिंग लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग बाय रिपीटिंग, बार बार बोल के, है ना, कि खतरे में ऐसे करके दिमाग में डर भर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इज करेक्ट, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये भी पता नहीं चल रहा, बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट स्टेट ऑफ द मेन आइडिया, ठीक है। गार्बेज, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से, प्लास्टिक वेस्ट से होगा। एक सेकेंड, प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन देखो कितनी बार लिखा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स जो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज है प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टोन ऑफ द पैसेज, ठीक है। देखो जनरली ये पैसेज आपको बता रहा है ना प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, तो इन्फॉर्मेटिव है ना। और पॉपुलिस्ट तो पैट्रोनाइजिंग, मतलब एकदम तारीफ करना वो भी नहीं हो रहा होगा, है ना। पैट्रोनाइजिंग मतलब अप्रिशिएटिंग समथिंग, तो ये डेफिनेटली इट इज इन्फॉर्मेटिव। फाइंड दी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अल्टर का एंटोनिम, अल्टर का मतलब टू चेंज, एंटोनिम का मतलब इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रिजर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज पहली लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। पैसेज इज टेलिंग समथिंग, ठीक है, ये एंड आफ्टर दैट इट इज टेलिंग द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ऐसे करके समहाउ चल रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, टाइम ऑर्डर भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बता रहा है व्हाट इज द कॉज, एंड लेटर इन द सेकंड पार्ट ऑफ पैसेज इट इज टेलिंग द इफेक्ट, सो कॉज एंड इफेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। एंटोनिम, एग्जिस्ट का मतलब कोई चीज होना, है ना, टू टू हैपन या ऐसे, तो एंटोनिम क्या होगा? सीज। एग्जिस्ट का नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स द एंटोनिम ऑफ एग्जिस्ट इज सीज। सीज मतलब खत्म होना, एग्जिस्ट मतलब होना, सीज मतलब टू फिनिश या टू वेनिश, ठीक है। आगे चलते हैं। ह्यूमन कॉज अर्थक्वेक आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये तो आप सोच के ही देख सकते हो कि भाई पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, भूकंप तो आया नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे अर्थक्वेक करेगी? बिकॉज स्पेस एक्सपेडिशन से नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थक्वेक ड्रामेटिक से, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटरवेज डिस्पोजल बाय ऑयल एंड गैस ऑपरेटर, डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। आगे, व्हाई डज द पैसेज ऑब्जर्व मोर ह्यूमन अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड? ड्यू टू एन डिमांड ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स, ये तो मतलब यही एक लाइन पढ़ के ही समझ में आएगा कि ड्यू टू इंडस्ट्री वेस्ट और ये सब अर्थक्वेक आ रहा है। आगे आगे चलते हैं। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द पैसिविज्म। क्रिएट, क्रिएट का सुटेबल वर्ड मतलब वी हैव टू फाइंड सिनोनिम। क्रिएट का मतलब मोस्ट सुटेबल वर्ड विच मींस क्रिएट। अरे भाई साहब, मोस्ट सुटेबल वर्ड विच मींस क्रिएट, क्रिएट का मतलब डिस्टेबलाइज, इंक्रीज, डी लग रहा है भाई। हाँ, डिप्लीट, मैं तो डिस्टेबलाइज के साथ चलूंगा आगे। विच ऑफ द टोन ऑफ द स्पीकर, ऑफ कोर्स ये सब बता रहा है तो, अरे भाई अपोलोजेटिक तो हो नहीं सकता, टाइम खत्म हो गया। ऑफ कोर्स देखो, जबकि मतलब बहुत कम टाइम के साथ किया, एक्यूरेसी भी ठीक थी और स्कोर भी ठीक कर लिया, मतलब 12 शायद 10 मिनट मिले थे, 10 मिनट मतलब मेरे को लगा कम है। और पैसेज कितने थे हमारे पास? 4-5 थे, लगभग 10 मिनट तो 27 बहुत कम था भाई। है। टाइम तो ऑफकोर्स कम था, 10 मिनट। टाइम तो ऑफकोर्स बहुत कम था। मेरे को तो नहीं लग रहा कि 50 में से 50 मतलब इस टाइम में आ सकते हैं। डेफिनेटली लोगों के आ सकते हैं, मेरे से बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन आप देख सकते हो आउट ऑफ 24,000 जो जिन लोगों ने ये मॉक अटेम्प्ट किया है, द रैंक इज 1000 है। ऑफ कोर्स इसमें ये भी एक टाइम लिमिट है कि नॉट ओनली आई बीन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग यू की द अप्रोच जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा और टाइम लग जाता है, तो शायद 40-45 मार्क्स मेरे आ सकते थे। पता चला लाइव डेमो देख के कि स्पीड कैसे रहती है और क्या पढ़ना चाहिए आपको। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग आई कैन टेल यू, ठीक है। इट ऑल्सो टेक टाइम एंड ना कंज्यूम माई, जो मेरा ब्रेन का रिसोर्सेज है कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन रियल टाइम। बट अगर मैं खुद कर रहा होता चुपचाप बैठ के, तो बहुत स्पीड से मैंने काफी सारे क्वेश्चन, और आपने ये भी देखा कि आई हैव सीन ऑल क्वेश्चन जो भी थे वहां पे, 25 क्वेश्चन थे शायद, है ना। सो 25 के 25 क्वेश्चन मैंने देख लिए थे इन 10 मिनट्स।
तो सिमिलरली आई एम टेलिंग यू इन मॉक दैट नहीं आ रहा तो यू जस्ट स्किप द क्वेश्चन, बट एटलीस्ट सेव सम टाइम दैट कि जितने भी 100 क्वेश्चन है यू हैव सीन ऑल दी 100 क्वेश्चन। समझ में आ गई भाई बात? कौन पूछ रहा था वो कि पैसेज कैसे करना है? आई होप तेरे को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा भाई कि मेरी अप्रोच क्या रहती है। हेलो। सिली मिस्टेक भी बहुत होती है। अरे होती है भाई, ऑफ कोर्स मेरे से भी हुई है ना, देखो कहाँ गया वो। ऑफ कोर्स देखो कितना इसका, देखो सॉल्यूशन देखो तो भी पता चलेगा कितनी मिस्टेक हो गई। 3 मिस्टेक हुई है। ये तो कैच ऑल पता नहीं, मतलब बहुत एम्बिगुअस था, इसमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि करेक्ट आंसर क्या है। 3 गलत हुए हैं। लास्ट वाला मैंने ये था मोस्ट सुटेबल टाइटल इंडस्ट्रियल थ्रेड्स, ये मैं करने ही वाला था, फिर वो हुआ नहीं। ये भी पता नहीं चल पाया, बहुत अजीब सा था इसका। हाँ, क्रिएट क्रिएट का ये तो क्या पूछ लिया यार, ये तो पता ही नहीं चल रहा। ओके, इंक्रीज ऐसे करके लिखा हुआ है। खैर देखो मोटा मोटी जितने भी किए थे लगभग सही थे सारे, ठीक है। 22 किए, इसमें 3 गलत है, तो अराउंड 10% तो वो रहता ही है, यानी 90% एक्यूरेसी कर ली है इसमें, है ना। एक्यूरेसी 86-90% ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड गो थ्रू दी पैसेज। कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही वो देखना है। तो ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ ना, मतलब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन दिस ग्रुप की, आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल प्रैक्टिकल अप्रोच जो मॉक में आपको देनी है। बाकी टीचर आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपको बता सकते हैं कैसे करना है ना। यूट्यूब में देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार अरे ये बहुत बढ़िया सवाल है, 10 सेकंड में इस बंदे ने कर लिया, ये 1 मिनट में कर लिया। इन एक्चुअल एग्जाम और मॉक व्हेन यू आर रियली अंडर प्रेशर ना, वो आपके अंदर इंस्टिंक्ट क्लिक करेगी कि यार हाउ आई विल परफॉर्म, है ना। ये हाउ टू गेट द आइडिया कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअल एग्जाम करना, मॉक में करना और वहाँ लेक्चर देखना, इट इज टोटली डिफरेंट थिंग। समझ में आ गई भाई बात? और किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी? चलें फिर, इतने प्यार से कौन ही समझाएगा हेलो भाई तुमको हेलो 100 रुपए में। है ना हेलो। भैया। हाँ भाई। हेलो। हाँ बोलो बोलो। कॉम्पि जैसे टीचर के साथ करना अच्छा रहेगा कि खुद सॉल्व करे वो बढ़िया रहेगा? अरे भाई तुम कोई है ना वो वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, वो टीचर बोल रहा है कि जब तुम उसके 4-5 पहले सवाल देखोगे कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार हाउ दिस कॉन्सेप्ट वर्क एंड हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। फिर आप खुद पॉज करके खुद सॉल्व करने के ट्राई करो, हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो टीचर करा रहा है वो देख लो। समझ में आ गई बात? हर सवाल सवाल लिख के आंसर लिख के मत करके बैठना, जो अच्छे सवाल हो ना उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना बस। ये तो तुमको मतलब तुमको देखना पड़ेगा ना कि यार मैं कैसे करूं, मतलब मैं सारे सवाल लिखूं कि नहीं लिखूं। जैसे भाई मैं तो नहीं लिखता, ठीक है, मैंने पूरा मेंस का वो पढ़ा मैंने, मतलब उसमें 2-4 ही चीज़ थी जो मैंने लिखी। बाकी आजकल है ना हर टीचर के वो क्लासेस के ऑनलाइन वो आते हैं एनोटेशंस क्लास के, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं भूतेश सर से पढ़ता हूँ, ठीक है, तो वो उनका ऐसा आता है, ये रहा, ठीक है। ये मतलब सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, तो ये देखो, ठीक है, ये पीपीटी टाइप आ जाती है, तो इसमें ऑन वो सॉल्व है। तो अब मैं बार बार क्या करूंगा, मतलब मैं इसके नोट्स थोड़ी बनाऊंगा, मैं बस यही देख के सीख जाऊंगा कि कैसे करना है। ऑफ कोर्स मैं इसको दोबारा पूरी क्लास नहीं देखता, मैं बस यही रिवाइज कर रहा होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 हो रहा है, नहीं हो रहा तो ठीक है, ये देख लिया, ऐसे याद आ जाएगा कैसे कर लिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये देखो जैसे कुछ भी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है, मानो अपन एवरेज है, ये उनकी क्लास है ये, ठीक है, एवरेज क्लास 1। अब ये पूरा बता रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आया, ऑफ कोर्स ये बहुत इजी सवाल है, मेरे से हो जाएगा, लेकिन मैं किसी ऐसे सवाल पे चला जैसे ये 16 है, नहीं हो रहा, तो अब मैं ये देखूंगा इनकी क्लास एनोटेशन, तो मेरे को कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। बट इन दी फर्स्ट गो मैंने ये सारी वीडियो देखी थी, मैंने समझा था कैसे करना है। सेकंड गो में कोई नहीं समझ में आता तो मैं वीडियो देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं ये क्लास एनोटेशंस होते हैं ये देख लेता हूँ, मुझसे समझ में आ जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे ज्योमेट्री है,
तो ज्योमेट्री की इतनी सारी क्लास है, तो ये देखो क्लास नंबर 13, ये कुछ बता रहे हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बताया, फिर सवाल स्टार्ट हो गया, अब देखो। दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज रेडिली अवेलेबल। इतनी मेहनत क्यों करनी? नोट्स बनाओ, कॉपी खरीदो, उस पर लिखो, उसको रिवाइज करो, क्यों करना भाई इतनी मेहनत? एआई का जमाना है, यूज करो भाई, है ना। क्या हाल है सर? अरे सर, भास्कर भाई बिग फैन। खेला हो बे? अरे अभी कहा आपने जीसी का? अरे यार भास्कर, यार लोग मौका ही नहीं दे रहे यार, कोई आ ही नहीं रहा है, ग्रुप चैट ठंडा पड़ा रहता है यार। तो मैंने कहा भाई, पता नहीं यार, मतलब स्ट्रेंज है ना। बहुत वही लाइक यार मैं, लास्ट ईयर हम लोग के वो मेंस के ग्रुप में तो भाई साहब धमाल मच जाता था, मैं बीच में बीमार हो गया तो भाई मतलब लोग 2-3 तक बोलने लग गए कि डीएम करके तुमको सता दिए कि भाई जीसी क्यों गई, जीसी जीसी क्यों क्यों नहीं है। गई। देखो, इससे पता चलता है हाँ। कि एक्चुअल जो सीरियस एस्पिरेंट है, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। अभी देखना, जब मेंस का आएगा ना, तो हम्म। मेंस का जो ग्रुप होगा सब लोग ऐसे धाधु धाधु करके दिमाग चाट रहे होंगे, ये वो करके। यार इसमें तो भास्कर भाई, आई एम अभी क्वाइट मेरे को सरप्राइज जो कि भैया लगता है, पता है पार्टिसिपेशन क्यों जैसे कम है? जैसे 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 मतलब एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे खुद स्टूडेंट आते चल जाएगा फिर। हाँ, मतलब वो भी है, बट मेरे को जो एक चीज लगती है कि सीजीएल मेंस की आई नहीं है रिजल्ट अभी तक। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि कैंडिडेट्स भरे तुम्हारे इस ग्रुप में। ऑल्सो सीएचएसएल वाला जो है, इन्होंने प्रीलिम्स का ही रिजल्ट नहीं निकाला अभी तक। तो हम्म। मे बी मेनी पीपल आर देयर हु आर थिंकिंग कि सीएचएसएल हो जाए तो उसके बाद देखेंगे सीएचएसएल का कुछ आएगा। लाइक जिनका सीजीएल में कुछ होप नहीं है, जिनका ठीक तो सीएचएसएल से है, ठीक वो लोग तो शायद भैया सोच रहे होंगे कि सीएचएसएल का प्री का रिजल्ट निकाले ये लोग, तब पता चले कि आगे क्या करना है। बट ठीक एनीवे तो अपने भैया को तो ये लगे रहना है भाई। मेरा तो किसी में ही नहीं हुआ, सीएचएसएल में भी आई डोंट थिंक सो आई हैव मतलब वेरी गुड होप्स। तो मैं तो लग गया था इसमें। देखते हैं। लगे रहो भाई, जो लोग भी लगे हुए हो लगे रहो। है कीप ना। ग्राइंडिंग हार्ड, यस। कीप वर्किंग सी, हार्ड। कंसिस्टेंसी इट वुड विल रियली हेल्प। बेनिफिट अ लॉट। हाँ, भले कम बेसी हो बट बी कंसिस्टेंट। हम्म। किसी दिन थोड़ा ज्यादा हुआ, किसी दिन कम हुआ, उसका उतना मतलब दिल पे मत लेना, बट बी कंसिस्टेंट। अगर कोई मॉक छूट जाता है हम्म। तो फिर ट्राई की कोई वीकेंड में जिस दिन मॉक नहीं रखे मरुधर भाई, उस दिन वो बैकलॉग वाला मॉक दे के उसमें स्कोर अपडेट कर लो। कंसिस्टेंट रहो बस, इट विल डेफिनेटली हेल्प। अभी फेब्रुवरी एंड में है, अपने आई थिंक एक महीने पहले ये चैनल चालू किया था। हम्म। तो कंसिस्टेंसी देखो, अब हम लोग के मार्क्स देखोगे तो तुम लोग को लगता है कि भाई इतना आ रहा है इतना आ रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट लास्ट एक महीने से हम लोग कंसिस्टेंट थे तभी ना मार्क्स आ रहे हैं। और अभी एग्जाम में 3 साढ़े 3 महीने और बाकी है, तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू गाइस। कंसिस्टेंट रहो। सेक्शनल्स वगैरह, वीडियो लेक्चर्स जो वो भेजते हैं वो सब देखते रहो। डाउट है तो डाउट्स पूछो। म्यूचुअल सही है कहा भाई सब बात कुछ। सर। डोंट बी मोटिवेटेड, बी कंसिस्टेंट। अरे विवेक भाई, क्या बात करी आपने, अगली बार ऐसी बातें मत करना। नहीं, विवेक भाई सही भाई बोल रहे हैं कि मोटिवेशन ये सब वर्दी में देख लिया, ये फलाना ढिंकाना सैलरी देती है, ये नहीं होता भाई। जस्ट बी कंसिस्टेंट और धीरे धीरे एवरीथिंग विल हैपन, है ना। जो भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, इंग्लिश है वो कवर हो जाएगी, एवरीथिंग। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जिन लोगों का सिलेबस कवर हो रखा है ना भाई, वो भी 140 150 160 170 से अबव स्कोर नहीं कर पाते। सिलेबस हाँ, कंप्लीट इज अ मिथ, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, है ना। जैसे सही आदमी बात कभी सर। सेटिस्फाई नहीं होता ना, वैसे सिलेबस इज की इट विल नेवर, यू विल नेवर एबल टू फिनिश दिस सिलेबस। सो स्टार्ट गिविंग मॉक्स, ट्राई टू एग्जैक्टली। लर्न बाय मॉक्स, है ना। दिस इज हाउ दीज थिंग्स हैपन। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है थोड़ी फीस भास्कर भाई ज्यादा रखनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि लोग सीरियस नहीं है। 149 कर दो। अब तो क्या करें सर, अब तो मेरे सिलेक्शन के बाद ही होगा सर, फीस जो भी है। नहीं, एक काम करना ना, हम्म। अभी आप देख रहे हो मेंस में बढ़ा के ही रखना। मेंस में तो लाइक जिनका हो गया, हम्म। लाइक कैसा रहेगा कि डायरेक्ट अपग्रेड टू मेंस बैच वैसे रहेगा, या अपने को भी वैसे करना पड़ेगा? नहीं, देखो सर, जो जिन्होंने प्रीलिम्स इसमें एडमिशन ले लिया है, वो तो डायरेक्ट उनको हम्म। लिंक मिल जाएगा मेंस का। ठीक है। और बाकी जो ओके मेंस के ओके। टाइम ही ज्वाइन करेंगे ना सर, उनके लिए तो अलग से पैसा लेना पड़ेगा ना सर। अब सर सरकार डबल टैक्स लगाती हाँ, है, हम भी वो तो तो लेना लगाएंगे ना पड़ेगा। सर।
अब गोभी जी से कुछ तो सीखेंगे ना। ना मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ लाइक जो एग्जिस्टिंग है उन लोग को भी पे करना पड़ेगा या दे विल नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग लोगों के लिए ऑटोमेटिकली? तो डायरेक्ट लिंक है, बाकी लोगों के लिए पे करना पड़ेगा सर। ऑब्वियसली। बढ़िया है भाई, धंधा में नुकसान नहीं होना चाहिए ना। हाँ भाई, अभी भास्कर भाई एक इनको लाइव सॉल्व करके बताया मैंने, आप अभी देखना यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना, लाइव कॉम्प्रिहेंशन उसको सॉल्व करके बताया मैंने आपको, बताया कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है। इसमें अभी हाँ अभी इसी थोड़ी देर जीसी में क्या? हाँ इसी जीसी में। ठीक है। चलो ठीक है, कोई देखेंगे। बंदा बोला था, टीचर बोला था एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, भाई वो अलग होता है, एग्जाम में सॉल्व करना, उसको पढ़ के सॉल्व करना अलग होता है। एग्जाम में आपको उसका मतलब नहीं निकालना होता है, आपको समझना नहीं आता, आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं। इन एक्चुअल टेस्ट कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपने कितनी मेहनत करी है, आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है। दे जस्ट दे जस्ट वांट कि इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, कैसे भी कर लो, बाय ऑप्शन एग्जैक्टली। एलिमिनेशन, बाय अकड़ बकड़ बम्बे बो, बाय मेरी बागी मेरा घोड़ा, है ना। यू जस्ट नीड टू सॉल्व अराउंड 75 to 80 क्वेश्चन इन दैट 1 hour, एंड दैट्स हाँ। मतलब दैट्स द लॉजिक। ठीक है। अब कैसे हम्म। कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। और ये सब बातें जो है ना कि मतलब किससे पढ़ रहे हो किससे नहीं पढ़ रहे हो, वो रिजल्ट के बाद ही मैटर करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक रिजल्ट नहीं आता है, मतलब अगर तुम्हारे साथ में हुआ तो दे विल बी लाइक कि भाई क्या रेफरेंस था, अच्छा रेफरेंस था, थोड़ा अलग था रेफरेंस, बढ़िया बढ़िया। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चलाएगी कि भाई ये लेना था वो लेना था। दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। पहले तुम अपने, और सिलेबस जो बात है, वो तुम कभी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इतना वास्ट सिलेबस है, तुम कभी खुद को मतलब वैसे कंटेंटेड नहीं रख पाओगे कि भाई हाँ मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, नाउ गेट बैक टू मॉक्स। नहीं होगा वैसे, तुमको साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। और सिलेबस मोर और लेस 70-80%, मतलब सबका 70-80% लेके ही लोग चलते हैं। अरे भाई साहब ये क्या है? ये मैं समझा रहा था रोड इनको, मैप। मैं इनको बता रहा था कि अगर यार आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, फिर भी आप 20 सवाल रीजनिंग के, 15 इंग्लिश के, 5 जीके के और 10 मैथ्स के तो कर ही सकते हो। ये 50 हो जाता, 50 की जगह आप आराम से 40 लो, तो 50 भी हो जाते हैं। तो भी आप 80 मार्क्स ला ही रहे हो, 120। है ना। मतलब 120 ना? कैसे। अच्छा सॉरी, 80 80। अरे 80 भास्कर 80 भाई, मेंस सॉरी, की घड़ी मैंने चल रही मेंस है का आपकी अभी सोच तक, लिया। मेंस की घड़ी चल रही है ना अभी। सॉरी भाई। ठीक है। मेंस रग सॉरी। रग में है। है ना। तो यही है भाई, अगर आप हाँ 80 मार्क्स 40 क्वेश्चन आ रहे हो स्टार्टिंग तो में। 80 मार्क्स तो आपके भी आ ही रहे हैं। आपको लाने कितने हैं? आपको 150 तक पहुंचना है, 140 150 तक पहुंचना है एटलीस्ट। उसके बाद इसका धीरे धीरे डबल अपना आप करना है इंप्रूवमेंट आपको। हो जाएगा। तो मॉक तो देना स्टार्ट करो कम से कम। तो टाइम मैनेजमेंट सीखो, वही स्किप मैं बोल करना रहा हूँ। सीखो, पढ़ना सीखो। एग्जैक्टली exactly। अभी से अगर मॉक देना चालू करोगे तो जब देखना कि प्रोबेबली 1 महीने बाद या मार्च मिड से जब हम लोग मतलब 2 मॉक्स अ डे लगाएंगे, 2 फुल मॉक एक दिन में लगाएंगे, तब तुम लोग को थोड़ा हो सकता है लगे कि पेस बहुत हो रही है। बट क्योंकि हम लोग 1 महीने पहले से लगा रहे हैं, तो अभी भी हम लोग बीच बीच में लगा लेते हैं दिन में 2 मॉक्स करके। वी डू दैट। लेकिन अभी अगर तुम लोग लगाने नहीं बैठोगे तो बाद में जब सबको ही एक दिन में 2 मॉक लगाओगे तो तुम लोग को बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील होगा कि तुम लोग पीछे छूट रहे हो, पीछे छूट रहे हो। तो भले मार्क्स कम आए। तीन चार हो जा रहे हैं हम लोगों के, देख रहे हो एनटीपीसी और ये सीरियल। नहीं, मैं बोल रहा था अगर अगर मार्क्स कम भी आए, डीमोटिवेट नहीं होने का। मार्क्स अपने भी कम आते हैं भाई। मेरे कभी आते हैं, कभी उस दिन 120 मेरे आए मार्क्स में, किसी के दिन 100 भी नहीं बनते। मार्क्स से मतलब डिमोटिवेट मत हो। एग्जाम सिचुएशन एकदम अलग रहेगी। मार्क्स इज मतलब दिस मार्क्स आर ओनली ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। और किसी को लगेगा सिलेबस नहीं है भैया कैसे प्रैक्टिस करूं, मॉक्स दे भाई, मॉक्स से प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक्स में देयर आर 100 क्वेश्चंस, तुमको अलग अलग वैरायटी के सारे, मतलब 4 सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस ईच, तुमको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने तुम कोई रेफरेंस से उठाओगे उतने वैरायटी के तुमको मॉक्स में मिल जाएंगे। मॉक्स आर द बेस्ट वे टू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, टू मतलब रिवाइज ऑल यू हैव लर्न। मॉक दो, कंसिस्टेंट रहो, उसके साथ साथ देख लेना मार्क्स ऐसे भी बढ़ने वाले। यार टेस्ट देने के बाद बहुत बेकार लगता है जब कम नंबर आते हैं। मतलब मैंने कल फुल टेस्ट 5 वाला था ना अपना, वो दिया, मेरे 70 नंबर ही आया। मुझे इतना बेकार लगा, क्या क्या कैसे करूं, टाइम इतना कम बचा है अब। एनालिसिस कर भाई, मॉक को ढंग से देख, बेकार लगने से क्या होगा, उसको देख, उसको एनालिसिस समझ, करो। उसको कि मैंने क्या गलती करी, क्या करना चाहिए था मेरे को। हाँ भाई बस। उसको मोटिवेशन बनाओ आगे वाले में अच्छा करने के लिए। हम्म। वही। कि कोई बात नहीं, मेरे 70 मार्क्स आए, अब जो सवाल मेरे से नहीं हुआ उसको देखो दोबारा, समझो उसको।
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उसके रहते हैं बाद उसको देखो कि 80% कौन कर सा रहे हैं, मतलब बहुत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं उसको 80% कर रहे हैं जो टेस्ट दे रहे हो, और मुझसे नहीं बन रहा वो, ऐसा क्या है? सर आप रिवाइज करो लगा ना के सर प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को। शुरू करो एक बार, ठीक है, या देखो तो एक्स्ट्रा टाइम बता दो। एनालिसिस करो, देखो कि वो कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को तुमने कितना अच्छे से पढ़ा है, कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो उस टॉपिक पे। वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो सेक्शनल टेस्ट रहते हैं या फिर चैप्टर वाइज जो टेस्ट रहते हैं टेक्स्ट बुक में ही है, उस चैप्टर का मतलब अगर मैथ का कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर में जाके उसके क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉक जब दोगे तब ट्राई करना कि इस चैप्टर से मेरा एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप से 3 क्वेश्चंस है तो तुमको मेक श्योर करना है कि तीनों क्वेश्चन में अटेम्प्ट करो और 6 मार्क्स पक्के बने, इसमें गलत नहीं है। ये स्मॉल स्टेप्स काउंट करेंगे आगे जाके। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, 70 आए 80 आए, डिमोटिवेशन एक बार के लिए होगा, लेकिन उसी को मतलब एज ए मोटिवेशन यूज करो कि नेक्स्ट मॉक में एटलीस्ट 100 टच करना है। मे बी 70 से भाई 100 आप थोड़ा ज्यादा जंप होगा तो 85 लो या 90 लो। स्मॉल स्टेप्स लेके करो, इवेंचुअली तुमको हेल्प हो जाएगी। भाई आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। कौन कितना ला रहा है कौन नहीं ला रहा है उससे मैटर नहीं करता। आप वेरी अपने ट्रू। आप से कॉम्पीट करो बस, हो गया। आपके अगर 120 आ रहे हैं तो आप ये सोचो कि 130 कैसे पहुंचोगे, 130 आ हाँ रहे हैं तो 140 कैसे पहोचोगे, और 140 आ रहे हैं तो बिल्कुल। 150 कैसे क्रॉस करोगे। तो 150 कैसे आप, पहुंचे। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे होता है भाई, किसी और से नहीं होता है। और लास्ट में जैसे बाकी मारूफ है भाई ने बोला, कुछ मैटर नहीं करता, लिस्ट में नाम मैटर करता है, बस हो गया। लिस्ट एग्जैक्टली में exactly. ना, अब लिस्ट में नाम आने के बाद तुमको कोई नहीं पूछेगा कि कितने मार्क्स है। ऑल विल नो कि हाँ, तुमने कट ऑफ क्लियर कर लिया, यू आर इन द गुड रैंक ऑफ पीपल। है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो, मैं खुद हूँ सर भाई, इस बार 2025 में विद इन मार्जिन पास हुआ हूँ। विवेक भाई उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे, वो बाहर हो गए, तो वो मैटर नहीं करता, उनके नंबर ज्यादा थे फिर भी वो बाहर थे। मेरे नंबर कम होने सेम। के बाद भी मैं अंदर था, तो वो ऐसा मैटर नहीं करता, वो लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट आप ये देखो कि आप उस लिस्ट में कैसे आओगे, वो आप खुद ही कर सकते हो, कोई आपके लिए करने नहीं वही आएगा। मेरा और विवेक भाई का सेम केस था। 140 42 थे नॉर्मलाइजेशन में, हम लोग को थोड़ी पता था कि 135 से भी नीचे हो जाएंगे, कि हम लोग मतलब नॉर्मल जो स्कोर रहेगा कट ऑफ उससे भी नीचे हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ में अभी जो है, आई सी वी अग्री कि लक इज अ फैक्टर, लेकिन द मेन फैक्टर इज कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस ही नहीं है, उसके बाद तुम एग्जाम के बाद तुम लक को दोष दोगे कि भाई मेरा लक ही खराब था, ऐसे शिफ्ट आ गई वैसे शिफ्ट आ गई। और मतलब लिटरली बताऊं तो यहाँ घर में बैठ के मॉक देना बहुत इजी होता है। एग्जाम में जब तुमको पता हो तो बगल में धुरंधर बैठ के मॉक पेपर दे रहे हैं उनके, जब तुम चालू नहीं करते 2 सवाल 3 सवाल, उनके 10 10 सवाल निपट जाते हैं, तो वहां पे अलग प्रेशर होता है, अलग, और वो माहौल अलग होता है। तो एग्जाम में खुद को शांत रखने के लिए ही मॉक इंसान देता है कि कम से कम उस जो प्रेशर कम को से झेल कम, जाए। हाँ मतलब एग्जैक्टली exactly, कम से कम यूज टू हो सके। सी एग्जैक्ट सिनेरियो तो प्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन तुमको मेंटली प्रिपेयर कर देगा कि क्या क्या हाँ सिचुएशन हो सकता है। अब कोई मॉक आएंगे जिसमें तुम्हारे 100 भी नहीं बने, किसी मॉक में तुम 150 मार रहे हो, तो ये मतलब एग्जाम सिनेरियो में हो सकता है कि किसी दिन दिन खराब गया तो नहीं हुआ, किसी दिन दिन अच्छा गया तो तुमने 80 क्वेश्चन लगाए विथ नियर टू 100% एक्यूरेसी, तुम्हारे 155 60 बन जाए। और घर में बैठ के इसलिए तुम मॉक्स मॉक, दो, कंसिस्टेंट रहो। घर में बैठ के तुम मॉक सीधे चालू कर देते हो, वहां तुमको एंट्री वगैरह करा के 1 घंटे बैठा के रखते हैं, पूरा दिमाग खराब हो जाता है एग्जैक्टली उधर। exactly. हाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो खुद को इतना प्रिपेयर करके चलो, मतलब मॉक्स इसीलिए होते हैं, इंसान यहाँ जो मॉक दे रहे हैं। और सही बात है, अभी आप लोग इतना नहीं कर पा रहे हो, मेंस के टाइम हम लोग दिन में मेंस के 2 2 मॉक देते थे, उसका भी एनालिसिस फिर वही होता था, हाँ है ना। उसके बाद वो रिवीजन के लिए भी छह टाइम घंटे दो निकालते थे। मॉक्स के, उसके बाद 2 3 घंटे के एनालिसिस, 8 9 घंटे ऐसे निकल जाते थे। उसके हम लोग बाद को भी इस टायर से लगता था कि फिर, लेकिन लगता था कि भाई और इन लोग का मैं 2 मॉक मैं हो गया, अपने एक भी नहीं हुआ। मैं अपना बताता हूँ, मैं मेंस के लिए उतना प्रिपेयर नहीं था, मैंने सिर्फ 2 मॉक डेली दिए हैं ग्रुप में रह के, और उसी को फॉलो करके मेरे मेंस में 300 नंबर समथिंग आए हैं। तो तो फिर उसके पीछे का सिर्फ रीजन है मॉक, वो अभी समझ में नहीं आता, जब आदमी एग्जाम देता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है, तब समझ में आता है कि नहीं, मॉक कुछ तो था मॉक में। एग्जैक्टली तो मॉक वही दैट मच कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंट बात आ जाती है ना। अगर आप खुद के लिए लॉयल हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपको मॉक जो अभी वर्डन लग रहा होगा 120 नंबर 110 नंबर, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत बेनिफिट ही कराएगा, वो आपको कभी भाई। लॉस में नहीं लेके जाएगा।
क्या मैं हुआ मरुधर भाई? कुछ नहीं, निकल मैं गया देख क्या वो? मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप के कुछ समझदार लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। वेरी वेल, आई एम रियली हैप्पी। बहुत देर से मैं ही बकवास कर रहा था, 1 घंटे से, तो थोड़ा गले को रेस्ट मिल गया। अरे हम बाकी तो भाई देखो, हम अरे लोग मैं आपको तो हेल्प कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में और एक्चुअल मॉक आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी अब देखो भाई, बहुत सारी चीजें होगी, आप खुद ही, मतलब वो पर्सनलाइज होती है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं पहले रीजनिंग करूँ, इंग्लिश करूँ, मेरी स्किपिंग की स्पीड क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। एवरीवन मतलब इज डिफरेंट, तो सबकी जो अप्रोच होगी दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। वो तो आपको यू विल लर्न बाय मॉक्स ओनली। ठीक है। भाई 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 मुझे मतलब मेरा सिनेरियो ये है क्या कि मैं मॉक देता हूँ ना तो मेरा 2 सब्जेक्ट अच्छा रहता है, एक सब्जेक्ट खराब हो जाता है। जैसे पिछले मेरा 4 मॉक में हुआ क्या, रीजनिंग मेरा खराब हो जा रहा है और मैथ्स इंग्लिश अच्छा हो जा रहा है। किसी में फिर कुछ 1 सप्ताह के बाद ऐसा हुआ क्या कि मेरा मैथ्स खराब हो जाएगा, इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा रहेगा। इसी कारण से मेरा मार्क्स बढ़ता नहीं है। और सिल्ली मेरा मार्क्स में इतना हो जाता है ना, खुद ही पता नहीं चलता है कि सिल्ली कैसे मेरा 8-9 सिल्ली ऐसे हो जाता है। नॉर्मल सवाल सिल्ली हो जाता है मेरा, समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे उसको ठीक स्लिप करूँ। मिस्टेक बंद करने की एक ही ट्रिक है, सेक्शनल मॉक्स देते रहो। उसमें ट्राई करो कि जिस भी सब्जेक्ट के सेक्शनल लगा रहे हो उसमें सिले मिस्टेक ना हो। मेन मॉक में आई अंडरस्टैंड कि 4-5 सिले मेरे से हो जाती है, मतलब 1-2 सिले हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन 8-9 सिले मिस्टेक मतलब तुम कम से कम 20 मार्क्स छूट रहे हैं तुम्हारे। भाई बताता हूँ मैं, मेरा रीजनिंग में 3 सिल्ली हो जाता है, 2 सिल्ली रीजनिंग में, 2 सिल्ली मैथ में हो जाता है, 2 सिल्ली इंग्लिश में हो जाता है। मेरा ये माथा का जो अब मेरा पर डे का शेड्यूल है, 2 सेक्शनल मैथ का, 2 सेक्शनल इंग्लिश का, 1 सेक्शनल रीजनिंग का, ये मेरा फिक्स पैटर्न है कि इसको देना ही है हमको। सेक्शनल में मतलब मेरा सिल्ली नहीं होता है, सेक्शनल में मेरा आप सिल्ली नहीं। देखो भाई 100 सवाल का प्रेशर अलग होता है, ऊपर से आप एक प्रॉफिट में हो कि आपको ये पता है कि आपकी दिक्कत कहाँ जा रही है। मेन हाँ, हाँ एग्जाम के पहले आपको ये चीज पता है आपको कि आपको सुधारना क्या है। तो इससे बढ़िया आपके लिए हो क्या सकता है, आपको पता है कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है, आपसे मतलब कॉन्सेप्ट तो आ रहा है, बस आप कुछ हाँ एरर कर रहे हो। तो जो 100 सवाल का हाँ प्रेशर होता है वो 100 सवाल एक साथ में करने हैं, 60 मिनट का टाइम है। सेक्शनल मॉक में आपको हाँ। किसी प्लेटफॉर्म में 25 मिनट लग मिलते हैं, किसी में 20 मिनट मिलते हैं, तो आपको कंस्ट्रेंट नहीं होता, आपको सिर्फ ये है कि 25 सवाल ही करने हैं। लेकिन इसमें 100 सवाल करना है तो इंसान गलतियां करता है, और आपको अभी से पता चल रहा है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो वो तो उससे अच्छी क्या है, आप उसको सुधारो। अभी नहीं हो रहा है, मैं लिख के देता हूँ, 15-20 दिन बाद और अच्छा इंप्रूव करोगे, तो जहाँ 9 हो रही है वहाँ 6 होने लगेंगी, फिर 6 से यही सुधर के 3 मेरे होंगी। मेरे साथ एग्जाम में यही हुआ। मेरे टोटल मार्क्स बने 138, मतलब इस बार सीजीएल 2025 का प्री में मेरा नॉर्मलाइज होके 130 हो गया लमसम में, और जनरल का कटअप 136 गया हुआ था। तो मेरे जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखे थे ना, मेरा रीजनिंग का 4 क्वेश्चन से मेरा बस सिलेक्शन हुआ हुआ था इस बार पीटी में। वो की सिल्ली मिजरी मतलब मिस्टेक था मेरा रीजनिंग में। नहीं तो भाई वो देखो, सिली मिस्टेक्स के लिए तो है कि वो आपको ही सही करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप उससे देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट है, और जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे गलतियां बार बार हो कॉन्सेप्ट रही हैं तो उनको देखो जैसे ना भैया कि कि उसमें। एक एक कॉन्सेप्ट पे हो ना तो मैं ठीक कर लूं। जैसे आज प्रॉफिट लॉस में सिल्ली किया ना, कल रीजनिंग में वो सेनोलिज में गलती कर देंगे। कल प्रॉफिट वही सवाल मेरा प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट में वो ठीक हो जाता है अगला दिन। आई थिंक आप थोड़ा मतलब रश कम करो उसमें, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा पढ़ो, या आप सवाल भी लगा रहे हो तो अगर 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा भी लग रहा है किसी सवाल में तो आप दो उसको कि ठंडे दिमाग से करो, एटलीस्ट आराम से पढ़ के, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है। एक जब दिमाग में आपको ये लगे सोच कि के आप चलो स्टक कि हो मेरे रहे को हो। 70 सवाल करने हैं, मेरे को 75 क्वेश्चन करने हैं, बस बात खत्म। ठंडे दिमाग से मेरा करो। ऑन एन एवरेज मेरा ऑन एन एवरेज 85 अटेम्प्ट रहता है हर मॉक में। मैं मैं इससे मैं ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं बताता हूँ, करता। सुनो, मैं बताऊँ, आप जो ग्रुप एडमिन सर हैं उनके पिछले प्रीलिम्स में 75 अटेम्प्ट थे जिसमें 72 सही थे, है ना, उनके 140-42 नंबर थे। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर आप 85 अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 72 भी करोगे, 70 भी करोगे, जो उन्होंने बोला वही इनफ हो जाता है। आप अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अगर एक्यूरेसी आपको लगता है कि, 90% एंड अबव रखो, आराम से हो जाएगा। है ना, अगर मैं आपको, आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है भाई, 72 इन्होंने नहीं नहीं, वीडियो भैया का डाली चैनल थी। हम पिछले साल से ही फॉलो कर रहा है। भैया का देखो, हाँ वो चैनल जो तो एडमिन है पिछले साल से ही फॉलो कर रहा है, देखो लेकिन बस पिछले साल मुझे ग्रुप का पता नहीं था कि एक्चुअल ग्रुप में है। देखो, नहीं मैं तुम अभी मॉक देता हूँ ना, तो जो आ रहा होता है मैं कर लेता हूँ, जो नहीं आ रहा होता मैं थोड़ा तुक्केबाजी कर लेता हूँ। लेकिन आप ध्यान रखना, मैं एक्चुअल एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके चलता हूँ। न सिर्फ हाँ 2025 2024 में भी मेरे 2-3 ही गलत थे।
मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हिट करता हूँ मैं। तो मेरा ये रहता है कि मैं क्वेश्चन कम करूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग कम है तो मैं क्वेश्चन कम करूंगा, लेकिन मैं एक्यूरेसी के साथ करूंगा तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि 70-75 क्वेश्चन करो, लेकिन आप ट्राई करो कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, जो भी करो एकदम 100% श्योर होके करो। बाकी देखो, इंग्लिश जीके में कुछ ना कुछ गलत हो भी जाता है, मैथ्स में भी हो जाता है, लेकिन ट्राई हाँ करो कि जल्दीबाजी में नहीं करो, आराम से पढ़ के टाइम लेके करो, कम करो लेकिन अच्छे से करो। मैंने बात है भैया, मैं मैथ को 22-25 मिनट में निपटा देता हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा मॉक खत्म होने के बाद 3-4 मिनट एक्स्ट्रा मेरे पास रहता है। मैं फिर क्वेश्चन के देखने फिर मतलब इंग्लिश चेक करता हूँ, फिर आंसर चेंज किया, मेरा आंसर गलत हो जाता है। भाई धीरे ये धीरे मेरा टाइम हमेशा लगेगा, यही होता है। धीरे धीरे टाइम एक लगेगा तेरे भाई को भी। 10-20-30 मॉक देने के बाद तेरे को रियलाइज होगा कि मतलब तेरे को क्या करना चाहिए। वो हम भी नहीं कह सकते एकदम श्योर, है ना, वो तेरे को खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरे को क्या करना है, मेरे को कैसे करना है, कौन सा सवाल पहले करना है, ऐसे। एक तो भाई खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ कि अगर आप कुछ टिक कर रहे हैं तो सही होगा। दूसरी चीज कि मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन होता है, तो अगर आपको किसी में प्रॉब्लम लग भी रही है कि अगर हो सकता है गलत हो जाए, तो आप मार्क फॉर रिव्यू करो, जो 4-5 मिनट आपको लास्ट में बच रहा है, तो उसका यूज उन 5 क्वेश्चंस में करो। हो सकता है कि आपकी 2-4 सिली ऐसे ही कम हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे आपने मार्क फॉर रिव्यू जो किया था, ऑप्शन जो अगर एसएससी दे रही है या रेलवे दे रही है, तो वो इसीलिए दे रही है कि मार्क फॉर रिव्यू करके आप अपनी गलतियों को थोड़ा सुधार सको। तो देखो, अगर मेरे को तो जैसे होता है कि मेरे को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, लास्ट में देख लेता हूँ एक बार। जैसे भैया कल हुआ क्या, कल मतलब कि कल फिर लास्ट क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन था स्कारलिंग वाला। नहीं तो वेन आता है, उसके साथ हेड यूज होता है। वो मुझे पता था कि इसके साथ हेड होता है, लेकिन फिर भी मैंने हैज मारा था कल। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा वो 3 पार्ट, वो तो उसके 3 फैक्टर हो सकते हैं, या तो आप उसको कर सकते हो, या आप उसको नहीं कर सकते हो, या आप उसको शायद कर सकते हो। और एक फैक्टर और होता है कि कैन डू, बट थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। देखो, अगर हाँ आपसे हो रहा है वो तो तो कर लो, नहीं हो रहा तो उसको रहने दो। और अगर इसमें है कि शायद मैं कर सकता हूँ लेकिन टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और जब लास्ट में टाइम बच जाता है 10 मिनट, 12-15 मिनट, सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन दैट टाइम। बाकी जो हो रहा है उसको तो उड़ा दो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो भाई, वो लाल छो पड़ा रहता। फिर भी आपके पास टाइम बच जाए तो फिर जो कैंट डू है ना, वहां एक बार दोबारा आके देख लो कि यार हो सकता है कि नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। हाँ हाँ वो तो बस मेरा ये दो मतलब मैथ्स में 2, रीजनिंग में 3 ऐसे सिल्ली खत्म हो जाएगा ना, तो मेरा ऑटोमेटिक मार्क्स है ना 150-145 के नजदीक हम पहुंच जाएंगे वहां पे। मेरा ये जो 5 सिल्ली 4-6 सिल्ली होता है ना, बहुत नुकसान दे रहा है मुझको ये। नहीं तो मैं हमेशा मेरा मार्क में 145-140 हमेशा रहे। ऐसे गिर के स्कोर मेरा 127-125-130 ऐसे रह जाता है। हो जाएगा भाई, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। चले, और किसी कुछ पूछना है? हेलो हाँ भैया। भाई। भैया आपने जैसे सॉरी, बोला और मुझे। आप अच्छा वाला सेशन ले रहे थे, बेकार में आके अपनी मतलब पेला पेली कर दिए। हाँ बोलो बोलो, क्या पूछ रहा था कोई? हेलो हाँ। भैया, जैसे आपने बोला मुझे कुछ टॉपिक में, जैसे मान लो टाइम में स्पीड डिस्टेंस में प्रॉब्लम आई है, मैं उसको टॉपिक के क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ा है, तो मैं उसको क्वेश्चन लगा रहा हूँ। मुझे टाइम बहुत लग रहा है, 3-4 दिन लग जाते हैं उसमें। कोई बात नहीं भाई, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, उसको आराम से टाइम दे, उसको खत्म कर, फिर एक बार उसका दोबारा रिवीजन कर ले संडे को बैठ के। सर ने ठीक है, तो पता चल जाएगा। उसका वीडियो 1.5x 2x पे लगा के देख ले कि हाँ ये सवाल ये हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। ठीक है, बस हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा भाई, स्टार्टिंग में बहुत सा टाइम लगेगा, एक बार समझ में आ जाएगा उसके बाद कम टाइम लगेगा। ठीक है, तीसरा या चौथा रिपीटेशन होगा, फिर बहुत ही कम टाइम लगेगा, फिर आराम से हो जाएगा। और बोलो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब ऐसी चैट सेशन 15-20 दिन बाद ही होगी। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते ये हैं। रात वाली जीसी कितने बजे है भाई? रात वाली जीसी 9 बजे सर। 9 या 8:30 करे क्या? कोई एक मॉक बाकी था क्या? बिकॉज फुल टेस्ट 5 भी बाकी है, अब 6 भी बाकी है ना, 2 टेस्ट हो गए। देखते देख हैं, लो कैसे करो। थोड़ी देर पहले बता दूंगा यार, मैं क्या थोड़ा उधर रनिंग पे एक्सरसाइज करने निकलता हूँ, तो मेरे को हाँ, थोड़ा। अरे अरे इसलिए, ना ना इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब एक कल वाला बाकी है और एक आज वाला भी अभी पाइल देखो, अप हो रहा है ना। नौ नौ देख बजे का लेना तो कितने टाइम बजे नौ करो। बजे का तो टाइम है ही, और अगर उससे 9 पहले बजे ऐसे तो फिक्स ही है।
फिक्स ही है पहले होने से पहले। और कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है? ट्राई करता हूँ कि आपको आधे घंटा पहले बता दूं, नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप में, ठीक है? हाँ वो ठीक। चलो। ठीक है गाइस, बाय बाय। परमार सर धन्यवाद।